फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सोलह एजू गैलेक्सी फिर से स्वागत करता है आपका। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 1 से आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें ये समझेंगे कि इस प्रश्न को कैसे किया जाए। जैसा कि कक्षा 9 में आने वाले बच्चे 8वीं से होकर आए हैं और पिछले साल में कुछ प्रॉब्लम भी थी, स्कूल नहीं खुले थे, क्लास नहीं खुले थे, इसलिए बहुत ही स्लोली सिंपली इस चैप्टर को एक एक क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ेंगे और निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। एक बार ये क्वेश्चन देख करके उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, पूरा क्वेश्चन आप कंफर्म हो जाइए। तो आइए बिना विलंब हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई संख्या रेखा पर के आधार पे दूरियां ज्ञात करना। ध्यान देना, ये आपके सामने यहाँ पर दी गई है संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं ऊपर कुछ बिंदु लिखे गए हैं, यहाँ से ABCE और इधर HJKPQ। अब नीचे जो अंक दिए गए हैं उनको हम बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स ये नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ऊपर दिए गए हैं बिंदु, ऊपर दिए हैं ये बिंदु और नीचे दिए इंडेक्स। इनके आधार पे आपको नीचे कुछ क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, सॉल्व करना है। नीचे कुल मिला करके 8 क्वेश्चन दिए गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके सीखते हैं और उसे कैसे करना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जाने के पहले आप यहाँ पर देखिए, नोट कर लीजिए दिमाग में क्या है। पहले हमें निकालना है डिस्टेंस BE, मतलब B और E के बीच की दूरी, B और E के बीच की डिस्टेंस। यह निकालने के लिए आप कैसे करें यह ध्यान देना। पहले देखिए आपकी संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर B कहाँ है, देखिए ये B यहाँ पर है और E कहाँ है, यहाँ पर है। B और E दोनों आपको जब दिख गए, आप ये पता कीजिए B का इंडेक्स कितना है, B का निर्देशांक कितना है। B का निर्देशांक यहाँ देखिए 2 है और E का कितना है, 5 है। ये आप नोट कर लें और नोट करके कैसे लगाएंगे अगले पेज पर हम जाकर पढ़ते हैं। B का निर्देशांक 2 है और E का 5 है। ये देखिए आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे B बराबर 2 और E बराबर 5, B = 2, B = 5। अब जरा देखिए ध्यान से, B और E दोनों की जो मान दिए गए हैं वो किसका बड़ा है, तो बड़ा है E का। यहाँ लिखेंगे बिकॉज E इज ग्रेटर देन B, ठीक है। E है B से बड़ा, ऐसे आप लिखेंगे E बड़ा है B से, इसलिए सो देयरफॉर डिस्टेंस BE इक्वल टू E माइनस B। ध्यान रखना, हमेशा बड़े में से छोटा ही आप यहाँ पर माइनस करेंगे। इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है, 5 है और B की कितनी है, 2 है। 5 - 2, अब 5 - 2 तो आप यहाँ देखिए BE का मान कितना हो गया, डिस्टेंस B लिखेंगे बराबर 5 - 2 = 3। ये आपका आंसर हो गया डिस्टेंस BE। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस BE = 3, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है। वो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस JA। अब ध्यान देना, J कहाँ है, J यहाँ पर है और A किधर है, यहाँ पर है। आपको J और A के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। J की वैल्यू कितनी है, J का मान कितना है, -2 और A का मान है 1। J का मान -2, A का मान 1 है। J बराबर -2, A बराबर 1। अब आप पहले फिर पता लगाइए J और A के मान में कौन मान बड़ा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर एक अंक ऋणात्मक है, नेगेटिव है और एक धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो हमेशा धनात्मक वाला बड़ा होगा, ऋणात्मक छोटा होगा। वो दिखने में भले ही छोटे बड़े हों, लेकिन जिसमें ऋण लगा है वो धन वाले से छोटा होगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि A इज ग्रेटर देन J, A बड़ा है J से। अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस AJ = ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बड़ा ऋण छोटा। बड़ा कौन है,
ए, छोटा कौन है जे। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा अलग है। अब रखेंगे ए का मान कितना है, ए का मान है 1 माइनस, ध्यान देना 1 माइनस जे का मान -2 है ना, इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे -2 ब्रैकेट में करेंगे, ऐसा 1 माइनस इन ब्रैकेट -2। अब आगे देखिए यहाँ पर इक्वल टू 1, और जब ब्रैकेट आप खोलेंगे ये माइनस बाहर भी है अंदर भी है, इसका मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ऋण और ऋण का गुणा करने धन होता है, यहाँ हो जाएगा +2 तो इक्वल टू 3, मतलब आ गया हमारा डिस्टेंस ए जे इक्वल टू 3, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी आधार पर हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए एक दो और देखते हैं, बाकी आपके लिए छोड़ देंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अगर नहीं आता है तो हाँ लिखिए, मैं पूरा वीडियो बना के दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पी सी, माने पी और सी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखना पी कितना है -4, सी कितना है 3। अब आप ये नोट कर लीजिए दिमाग में, पी बराबर -4 और सी बराबर 3। अब इसके बीच हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। देख सकते हैं P इक्वल टू -4, C इक्वल टू 3। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए, बिकॉज अब इसमें बड़ा कौन है, P का मान -4 है, C का मान 3, तो यहाँ पर धनात्मक बड़ा होगा, इसलिए C इज ग्रेटर देन P हो गया। इसलिए डिस्टेंस PC इक्वल टू C माइनस P, ठीक है, C माइनस P इक्वल टू, C का मान कितना है, C का मान है 3 माइनस P का मान कितना है, P का मान -4 है, इसलिए आप यहाँ इसको ब्रैकेट में डालेंगे -4 इक्वल टू, अब 3 और ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू 7। इस प्रकार से आपने देखा PC का मान 7 आ गया। आगे क्वेश्चन में देखेंगे चौथा, यहाँ पर आपको दिया गया है JH का, आप पहले J नोट कर लीजिए, J किधर है -2, J है -2 और H कितना है, H है -1। आपको -2 -1 के बीच याद करना है। अब यहाँ देखना दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ऋणात्मक हैं। अगर दोनों अंक दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तो आप कैसे डिसाइड करें कौन बड़ा कौन छोटा। अगर दोनों अंक ऋणात्मक है तो जो अंक आपको बड़ा दिखता है एक्चुअली वो छोटा होता है, और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। मतलब इसमें बड़ा कौन है, H इज ग्रेटर देन J, ठीक है। अब डिस्टेंस JH बराबर हो जाएगा, बड़ा कौन है, बड़ा है -1 माइनस -2, ऐसे लिखेंगे। अब कोष्टक खोलेंगे ये हो जाएगा -1 और ये माइनस ना हो जाएगा +2, -1 + 2 ये क्या घट जाएगा, आएगा आंसर आपका 1, JH का मान 1 आ गया। इसी प्रकार से आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देखेंगे 5, K का मान कितना है -3, O का मान कितना है 0। अब यहाँ पता कर लेना, -3 यहाँ छोटा होगा 0 से, तो बड़ा कौन है 0, 0 -3 घटाएंगे। अगला है OE, O का मान 0 है, E का मान 5 है, इसमें कौन बड़ा है, E बड़ा है, 5 बड़ा है। PJ, P का मान -4, J का मान -2, -4 -2 में आपका -2 बड़ा है, इसके आधार पर लगाएंगे। अगला QB, Q कहाँ है -5 है और B कहाँ है 2 है, इसमें कौन बड़ा है, B बड़ा है। तो इस प्रकार से आप इसके प्रश्नों को लगा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे लास्ट क्वेश्चन, आपका क्या है, QB, Q इक्वल टू -5, B इक्वल टू 2, बड़ा कौन है, B इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। अब डिस्टेंस BQ बराबर हो जाएगा, बड़ा नहीं छोटा, B माइनस Q। अब B का मान कितना है, B का मान है 2 -5, ठीक है। अब आप 2 माइनस ब्रैकेट निकालेंगे तो माइनस प्लस होगा, ये 5
इक्वल टू 7। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप रिपीट कीजिए, अभ्यास कीजिए। इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ प्रश्न और आगे भी मिलेंगे जो कि मैं बताऊंगा, आपको इसी आधार पे करना होगा। पहले इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपको ये पैटर्न समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा चेंज करके कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही सुंदर वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए।